नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो हर नया इन्वेस्टर जानना चाहता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और साथ ही हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में जो मार्केट में एक नया एक्साइटमेंट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में सेल करना स्टार्ट करती है, उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। सोचिए, एक कंपनी को फंड की जरूरत है या वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है। इसके लिए वो अपनी ओनरशिप का एक पार्ट पब्लिक में सेल करती है और इसी प्रोसेस से वो कंपनी पब्लिकली लिस्टेड बन जाती है। Why do companies launch IPO? इसके 3 बेसिक रीजन हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट, कैपिटल रेज। कंपनी के एक्सपेंशन, R&D या डेट रीपेमेंट के लिए उनको फंड की जरूरत पड़ सकती है, कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। ब्रांड विजिबिलिटी, मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए, या अर्ली इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे होते हैं। Then what's in it for you? कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ आपका वेल्थ भी ग्रो करता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीओ। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ आईपीओ होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। इस टाइप में कंपनी एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करती है जिसमें इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलते हैं और इन्वेस्टर्स को एडवांस पेमेंट करनी होती है। द नेक्स्ट वन इज बुक बिल्डिंग आईपीओ। ये फ्लेक्सिबल होता है। एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ₹100 to 120। इसमें इन्वेस्टर्स अपने बिड्स देते हैं और शेयर्स उस प्राइस पर मिलता है जो डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसके अब बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट इज डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये आप किसी भी ब्रोकर से ओपन करवा सकते हैं और अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, लाइक ग्रो, ज़रोदा, अपस्टॉक्स, या किसी भी बैंक से ओपन करवा सकते हैं। चेक अपकमिंग आईपीओज। इन सारे ऐप पर या NSE, BSE वेबसाइट्स पर अपकमिंग आईपीओस चेक करते रहें। देन ब्रोकर ऐप पर लॉगिन करें, आईपीओ सिलेक्शन सिलेक्ट करके अप्लाई करें। प्राइस बैंड के हिसाब से अपना बिड प्लेस करें। आपको मिनिमम लॉट साइज के मल्टीपल में इन्वेस्ट करना होता है। दैट्स इट। उसके बाद अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करें। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो ये आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे हमने अभी बात करी, डीमैट अकाउंट होना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैन कार्ड होना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हर आईपीओ का अपना एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। जैसे अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लॉन्च होने वाली है, उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 14,904 रुपीज। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के फायदे के साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो ओवर वैल्यूएशन। हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता, कभी कभी शेयर्स ओवर प्राइस भी होते हैं। मार्केट सेंटिमेंट, लिस्टिंग डे के बाद मार्केट के मूड पे डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस कैसा होगा। एंड द लास्ट वन इज अलॉटमेंट रिस्क। आईपीओ के शेयर्स हर किसी को अलॉट नहीं हो पाते। अगर डिमांड ज्यादा हो तो अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं जिसका हम सबको इतनी देर से इंतजार था, इस वीक के अपकमिंग ब्लॉकबस्टर आईपीओस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 19 नवंबर से 22 नवंबर तक। ये एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। इसका साइज है ₹10,000 करोड़।
प्राइस बैंड रखा गया है ₹102 से 108 पर शेयर और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम बिड है 138 शेयर्स, जो अराउंड ₹14,904 का इन्वेस्टमेंट होगा। इस आईपीओ में एक खास बात है, ₹1000 करोड़ के शेयर्स एक्सक्लूसिवली फॉर एनटीपीसी शेयर होल्डर्स के लिए रखे गए हैं। इसकी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है 27 नवंबर की। एनटीपीसी ग्रीन सिर्फ एक आईपीओ ही नहीं, ये इंडिया के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर को शोकेस कर रहा है। सोचिए, ये आईपीओ अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी को एक नए लेवल पर पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है लेमोजाइक इंडिया। लेमोजाइक इंडिया लिमिटेड एक एसएमई प्लेयर है सेरामिक्स के फील्ड में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 21 नवंबर से 23 नवंबर तक और साइज है 61.2 करोड़ रुपीस। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹200 पर शेयर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम शेयर साइज है 600 शेयर्स, यानी 1,20,000 का एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट। Tentative listing date is 29th of November on the NSE SME platform। वैसे सेरामिक्स काफी अंडररेटेड है, पर लेमोजाइक का ग्रोथ पोटेंशियल उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस में छुपा है। तो अगर आप भी एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने के शौकीन हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है। आखिर में बात करते हैं C2C एडवांस सिस्टम की, जो स्पेशलाइज करता है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये आईपीओ ओपन होगा 22 नवंबर से 24 नवंबर तक। इसका साइज है ₹99.07 करोड़ और प्राइस बैंड रखा गया है ₹214 से 226 पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम बिड लॉट है 600 शेयर्स, यानी कि 1,35,600 का एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट। स्टॉक लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 29 नवंबर। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एक बूमिंग सेक्टर है और C2C एडवांस सिस्टम अपने हाईटेक इनोवेशन टेक्निक की वजह से एक यूनिक स्पेस में है। तो ये आईपीओ मिस मत करिएगा अगर आप टेक और डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन आईपीओस का सक्सेस सिर्फ इन कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल मार्केट के लिए भी बहुत जरूरी है और इंडिया के ग्रोथ के लिए भी। ग्रीन एनर्जी, एसएमई ग्रोथ और डिफेंस इनोवेशन, इन सेक्टर्स में ये आईपीओ नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेंगे, जो कि इंडिया के ग्रोथ हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखेंगे। आपका क्या प्लान है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मार्केट के ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।